रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले। चलो अपना हाथ बढ़ाए, एक दूजे के काम आए, डूबते को दिन का सहारा कैसे ये हम भूल जाए। चलो अपना हाथ बढ़ाए, एक दूजे के भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं विजयदशमी की। वो तमाम सारे लोग जो कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं, और वो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में उल्लास हो, विजय हो, पताका हो विजय की, ऐसी सबसे कामना करता हूं ईश्वर से, ऊपर वाले से। और तमाम वो लोग जो आज मौजूद हैं उनके बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं देख रहा हूं आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत दूर दूर से भी आए हुए। कहां से आए हैं साहब आप? मैं बरेली से आया हूं। बरेली से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैम कहां से आई हैं? एमपी से हैं। एमपी, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहां से? रीवा से सर। रीवा से, सफेद टाइगर हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहन जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से हैं आप? लखनऊ से। ओए होए, लखनऊ में कहां से हैं? लखनऊ से आलमबाग। आलमबाग से, जी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी आप कहां से हैं? लखनऊ से। अरे वाह, आज तो हमारे शहर के भी लोग दिख गए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जा पाता, लेकिन मैं वहां से तमाम सारे लोग जरूर आते हैं। आप कहां से हैं मैम? झांसी से। जी, बरेली से। वाह क्या बात है जी। हिमाचल से मैं आ रहा हूं, बस हिमाचल से लगभग एक हफ्ते बाद वहीं हिमाचल में हूं। धर्मशाला में मिलेंगे, शो भी करेंगे हम, धर्मशाला में जरूर आएंगे। और लगभग एक हफ्ते के बाद मैं हिमाचल में ही होऊंगा जी। आगरा से, दरभंगा से जी हाँ। कई बार में ऐसा भी हुआ कि दशहरा वाले दिन मैं दरभंगा में भी रहा हूं। तो आज बहरहाल दिल्ली में, बहुत दिनों बाद मैं दशहरा वाले दिन दिल्ली में हूं। आप कहां से हैं जी? झांसी से, आगरा से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक। हाँ जी, छत्तीसगढ़। हाँ, गोरखपुर से। ओ हो, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं, तमाम सारे लोग जो यहाँ पे आ गए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो मुद्दा है, जो आज की बातचीत है, बड़ी संवेदनशील है। अमूमन मैं हिंदू मुसलमान की डिबेट बिल्कुल नहीं करता, सोच के नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है उसकी। बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं उसको, तो हमें क्या जरूरत है करने की? वो बाकी सारे लोग करने निपटाने के लिए बहुत काफी हैं। लेकिन आज की बातचीत इसलिए बहुत जरूरी है कि विजयदशमी का जो ये पर्व है, एक तो उद्बोधन होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, सरसंघ चालक जी का, वो है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर समाज में डिस्कस होने चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए विचारों का। और जब हमारा विचार आदान प्रदान स्वस्थ तरीके से हो, मैंने शब्द जोड़ा है स्वस्थ तरीके से होता है, खुले में होता है, खुले मंच में होता है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो दूर होती हैं, एक मौका बनता है। हाँ, ये मैंने जरूर शब्द जोड़ा है, स्वस्थ तरीके से। तो कोशिश की जाए उसी तरह से हम लोग जुड़ें। और तमाम सारे जो लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पहले आपका तारुफ, आपका परिचय भी करा दें। जो हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी नाजिम खान साहब पीस पार्टी से मौजूद हैं, हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी साहब विश्व हिंदू परिषद से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख अलीमुद्दीन असदी साहब अध्यक्ष हैं कौमी एकता फ्रंट से। अब बहुत जरूरी है ये कौमी एकता कैसे हो, इस पर ही बातचीत तो सारी कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMIM से हैं, और मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जिसके नाम में ही रंगरेज जुड़ा हो तो कितना कलरफुल होगा वो आदमी, तो उसी पे अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और पंकज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
और वो तमाम सारी जनता जिससे मैं बातचीत के लिए हमेशा बहुत 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 मुंतजिर रहता हूं। जी, आपने कहा कि आप हैं एमपी से, मैं आया आपके पास। हाँ जी, आप बरेली से। या मैं बरेली से डॉक्टर पुनीत सरपाल, पिछले 42 सालों से मैं वहाँ चिकित्सा व्यवसाय से। कौन सी चिकित्सा कर रहे हैं आप? होम्योपैथिक कर रहे हैं जी। और आज के दौर में जिस तरह से हृदय आघात से हाँ। मृत्यु हो रही हैं, तो उसमें होम्योपैथी में कोई दवा है? उसमें होम्योपैथिक की चर्चा अति आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब आप जल्दी तो नहीं चले जाएंगे? मतलब मेरा कहने का मतलब 1-2 दिन रुकेंगे ना दिल्ली में? मैं रुकूंगा, क्यों वो मैं बड़ा लालची आदमी हूँ। फ्री में कोई चीज बट रही हो, फ्री में कोई बट रही हो कोई चीज, और तुरंत हमको लेना, अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपके लिए। मैं आपके लिए ही लालची होता हूं भाई, अपने लिए तो मैं ढूंढ ही लूंगा। मेरे पास तो तमाम सारे लोग आ जाते हैं, प्रतीक जी मैं आपका इलाज कर देता हूं, मेरे अपने लिए कुछ नहीं। वो मजा तो तब है जब बाबूजी की भी तबीयत ठीक हो, और ये जो हमारे भविष्य है, हमारे नवयुवक है, आने वाले सपने हैं जो पूरा करने वाले, वो लोग जब स्वस्थ होते। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अरात्रिका। क्या बात है, क्या शब्द है, बहुत अच्छा। मैं आता हूं आपके पास। तो डॉक्टर साहब 2-3 दिन रुकिए ना दिल्ली में। मैं रुकूंगा सर। कहाँ रुकेंगे? यहीं पे, जब आप फोन करेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे घर में भी आ सकते हैं आप, रुकिए। अरे वेलकम। अरे तो कल आप हमारे शो में आ रहे हैं, और मैं हृदय आघात पे होम्योपैथी का कैसे इलाज हो इस पर बातचीत करेंगे। होम्योपैथिक ही जीवन रक्षक दवाई साबित होगी। अरे डॉक्टर साहब, हम तो कह रहे हैं एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, फारसी, कुछ भी हो, लेकिन आदमी बचे बस। कहाँ से आ रहे हैं आप? गोरखपुर से। हैं? गोरखपुर से। जय हो बाबा। सब ठीक है ना? कैसे आना हुआ? बस यही रहते हैं। यहीं रहते हैं? कहाँ? यही सीपी में हमारी दुकान लगती है। सीपी में दुकान लगती काहे की? ये खुलचे वगैरह। खोंचा की। बहुत अच्छी बात है, आप ही से हैं हम, खोंचे से ही हम हैं। और मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तो मैं बातचीत शुरू करूं? आप मैं पटना से हूं, मनीष कुमार सिंह। जी मनीष जी, कुछ कहना चाहते हैं? शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि देशवासियों को। बहुत अच्छी दशहरा बात, के बाद। बहुत अच्छी बात। जी जनाब, क्या नाम हो गया? मेरा नाम समी चौधरी, मैं लखीमपुर खीरी यूपी से हूँ। हाँ हाँ, दुधवा नेशनल पार्क। जी, सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और बुराई पे अच्छाई की जीत है आज। क्या बात है चौधरी साहब, यही कौमी एकता हो गई बस। अब एक शो खत्म हो गया, जाओ अपने अपने घर जाओ सब लोग। यही तो, इतना ही तो मकसद था मेरा कि चौधरी साहब लखीमपुर से चलकर आते हैं और आप बरेली से चल के आते हैं। चौधरी साहब कहते हैं कि अच्छाई पर, बुराई पर अच्छाई की जीत, और इतना ही तो चाहिए बस हमें, और क्या चाहिए। मैं कहने कहा मान लिया कि मेरी 50 करोड़ की लॉटरी लग जाए, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो बस इतना ही हो जाए और मेरा मकसद हल। आप कहां से हैं जी? हजारीबाग। हजारीबाग, झारखंड। अरे मैं गया हूँ, शो किया मैंने। जी जी, मैं हजारीबाग गया हूँ। कैसी हैं आप? बढ़िया। कैसे आना हुआ? ऐसे घूमने घूमने, बहुत अच्छी बात है, दशहरे में आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप मैम कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से। दिल्ली में क्या क्या करती हैं? कुछ हाउस वाइफ हैं? बहुत, सबसे हाउस मेकर है, सबसे कठिन काम है और सबसे मुश्किल। और मैं तो जब नंबर देने की बात आ जाए, अगर मुझसे कोई पूछ ले, हालांकि हूं मैं पिद्दी पिद्दी का शोरबा, लेकिन अगर कोई नंबर देने की बात आ जाए तो 100 में 100 नंबर हाउस मेकर्स को ही है, उनके बगैर कुछ नहीं। मैं खड़ा इतना जो बोलता रहता ना, लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपकी एनर्जी का क्या राज है। मेरी एनर्जी का राज मेरी माँ है, मैं उसकी वजह से बोलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैंने उसको याद कर लिया। आज सुबह उसको मैं प्रणाम किया था अपनी माँ को, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। मैं बोलता हूं, मैं अपनी माँ की वजह से बोलता हूं। तो हाउस मेकर जो है, हाउस वाइफ जो है बाबूजी, वही सबसे बच्चों को बना रही है। मेरी माँ ही तो बना रही है बच्चों को, और कौन बना रहा है? और ये जरूरत भी नहीं है, हम तो खामखा के लिए बोल रहे कौमी एकता, कौमी एकता, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे सब एक है, कोई गड़बड़ नहीं है, सबका डीएनए एक ही तो है मौलाना, है कि नहीं? डिबेट में खींची लाया, डिबेट तो मैं खींची के लिए आया। अरे जब डीएनए एक है, और मैं मानता हूं ये बयान जो था अपने आप में, पिछले 25 बरस से मैं टेलीविजन में, लगभग 3 साल हुए मैं प्रिंट मीडिया में काम, 27-28 साल में, ये एक ऐसा बयान है जो बहुत महत्वपूर्ण बयान है, लेकिन उसके साथ भी कई जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। और जब वो जिम्मेदारियां पूरी होंगी तो यकीन मानिए डीएनए भी एक होगा। नाराज हैं क्या आज हमसे आप? हैं? क्यों इतना गुस्से में देख रही हैं आप? कहां से आना हुआ आपका? उत्तर प्रदेश। अरे उत्तर प्रदेश में कहां से? बधाइयों से। बदायूं, उधर बगल में तो छलांग लगा, बदायूं पहुंच जाओ, गंगा जी के किनारे। कैसे आना हुआ? सर आपको बस देखने दिल्ली में 3 ही चीजें हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, भैया।
बहुत बहुत शुक्रिया। इतना जरूरी होता है रसद मेरे लिए, इतना जब रसद मिल जाता है डॉक्टर साहब तो होम्योपैथी की दवा मेरे अंदर चली जाती है, उसके बाद डिबेट कर पाता हूं। वरना अगर इतनी बातें ना करें आते ही आते तो फिर डिबेट नहीं होती डॉक्टर साहब उससे। तो डॉक्टर सरपाल होम्योपैथी, कल आप मेरे शो में आमंत्रित हैं और कल मैं बात करूंगा, लेकिन आज मैं डिबेट के लिए घूमता हूं। तो सरसंघ चालक जी ने कहा कि आरएसएस डराता नहीं न डरता है, समाज को जोड़ता है। और आज मैं गुजारिश करूंगा कि डिबेट हो, बस हल्लाबाजी ना हो। हल्लाबाजी मैंने कहा कि अभी होगी, तमाम जगह है, कौन देवता आ जाते हैं लोगों पे, देवी जी आ जाती हैं, ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं। आज डिबेट ही होगी, ठीक है ना। शुरू करता हूं। जनाब आली, न संघ न डराता है न डरता है, समाज को जोड़ता है। और अल्पसंख्यकों को, अकलियतों को कुछ लोग भड़काते हैं। अब कुछ लोग कौन भड़काते हैं ये आप खुलासा करिए, डिबेट का आगाज करता हूं जी। मैं मोहन भागवत जी का स्वागत करता हूं, लेकिन कहने में करने में फर्क है, अंतर है। हम चाहते हैं कि सुदर्शन जी ने हमारे गुरुजी से जो 30 साल पहले बात की थी और जो विचार आदान प्रदान किया था उसी पर जो है मोहन भागवत जी भी चले। कौन गुरुजी? अरे गुरुजी मौलाना असद मदनी। अच्छा जी। मौलाना असद मदनी और के सुदर्शन जी ने बैठकर, हमारे नजदीक फ्लाईओवर पे होटल है, यहाँ बैठकर डिस्कशन किया। उन्होंने कहा गौ माता को छोड़ दे, हमने कहा गौ माता को तो बहादुर शाह जफर की जब सरकार थी, मुगल कार्यकाल था, उस समय से पाबंदी है और मुसलमानों ने पाबंदी लगाई है और कहा है कोई भी गौ की हत्या नहीं करेगा। हम तो कहते हैं खुलेआम, लेकिन कैसे समझाएंगे आप गोवा के लोगों को, पांडु जी के लोगों को, मुजरम के लोगों को कि वो गौ हत्या बंद करें? हम समर्थन करते हैं उनका। तो मसला मौलाना फंसा सिर्फ गोवा की वजह से, वरना आप तो मुसलसल हैं, ये मुसलमान ईमान है, आपका मुसलसल ईमान है। पर मसला सिर्फ गोवा का पता गलत ले गया मैं, नहीं गलत ले गया, हाँ मैं गलत ले गया, गलत ले गया। यही होता है। मैं आपका मौलाना आज डिबेट करना चाहता हूँ, मौलाना मैं डिबेट ही करना चाहता हूँ आज कि मैं गलत ले गया, मैंने ये तार को मैं गलत ले गया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये बताइए हम कैसे कहा है हाँ। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा इसको कौमी जानवर करार दे, क्यों नहीं देती हुकूमत इसको? जिस तरह मोर को, हाथी को जो है अब वो राष्ट्रीय पक्षी करार दे दिया, इसी तरह गौ माता को भी आप जैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया, गाय को भी अगर राष्ट्रीय पशु या इस तरह की कैटेगरी में ला दिया जाए तो मौलाना कहते हैं कि मामला बन जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि गौ तो माता है, हमने मान लिया तो मान लिया, अब वो मेरे दिल से है। अब सवाल यह है कि सिर्फ इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात होती तो मेरी जबान लप 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 करते हुए बाहर नहीं आती। इतनी बात तो नहीं है, बात आगे। हाँ मेरी तरफ घूरो नहीं, गुस्से से बता दिया, बहुत आराम से करूंगा डिबेट आज जी। भैया जी पहले तो मैं अभी आज अपने पूरे देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत विजयदशमी की आप ताली बजाया करिए भाई। रंगरेज साहब जी, बात आ रही थी तोड़ने की बात कही और वो कहते कि विश्वास की बात। हाँ। विश्वास हमारा कैसे जुटे भैया जी? जब कुछ लोग गमछा डालकर, भगवा डालकर लोगों की लिंचिंग करते हैं और फिर जब वो लिंचिंग करते हैं और फिर उनके समर्थन में बाकायदा लोग जो हिंदू हमारे समाज के हमारे भाई हैं वो उनका समर्थन करते हैं, और जब वो जेल में चले जाते हैं और जब वो जेल से बाहर आते हैं बाकायदा एमपी मिनिस्टर उनकी फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। अब बताइए, लिंचिंग शब्द को अगर कोई नहीं समझ पाया तो मैं, बाकी लोग तो समझ गए होंगे, कुछ लोग हमारे जैसे ही हैं, अगर नहीं समझे तो मैं मतलब वो कि सड़क पे जो मारपीट होती है कि तुम कहो 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 ये तुम ये हो ये हो ये हो बड़ा वो लिंचिंग शब्द हुआ, वो लिंचिंग हुआ जी। मैं आ रहा ऑफकोर्स विश्व हिंदू परिषद के पास आया जी। तो जैसे भागवत जी ने कहा कि हम देश को जोड़ना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं देश को जोड़ना, मगर आप हमारा तो तुम्हारे बीच में कौन आ रहा है ये तो बताओ। कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस उन्हें हमारे अंदर लाना पड़ेगा। किन्हें? कैसे लाना पड़ेगा? मोहन भागवत तुम एक कदम आगे बढ़ के देखो, मैं 4 कदम बढ़ने को तैयार हूँ। बिल्कुल, हिंदू मुसलमान आज भी एक ही है और एक हमेशा से साथ रहे हैं ये लोग। मगर जो भैया जी जो आंकड़े दिखाए जाते हैं और जो दिखाया जाता है, आज टीवी चैनलों पर बहस देख लीजिए, सारी जनता देख। टीवी चैनलों वालों की तो बात ही ना करो, ये तो बात ही ना करो। भैया जी कोरोना आया देश में, एक आपदा आई, उसे मुसलमानों से जोड़ दिया। भैया जी बताइए, अब जनसंख्या की बात आ रही है तो उसे भी मुसलमानों से जोड़ के देखा जाएगा। तब की टीआरएफ रेट जो
जो टीआरएफ रेट है उसमें मुसलमानों की जनसंख्या कम हो रही है, मगर क्या दिखाया जाता है कि इनके तो 10-10 बच्चे, 4-4 बीवी, 10-10। मौलाना एक तो संभल ना रही, चार कहा। हाँ जी सही बात है। कौन बहुत दुखी होके बोला हाँ सही बात है? ना 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 ना, घर में लक्ष्मी है वो। जी आया, एक मिनट। विश्व हिंदू परिषद जी। देखिए, कोई नई बात नहीं कही प्रतीक जी। संघ शुरू से कहता आ रहा है, जब संघ कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, तो उसके अंदर सबको शामिल करता है। हम बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो वो हैं, हम तो उस हिंदुत्व को मानते हैं जिसमें हम कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक है, उसको बताने वाले लोगों ने बताया अलग अलग तरीके से। इसलिए आपकी पूजा अलग हो, आप इबादत कैसे भी करें। अरे भाई, हम तो उस देश के, हम तो वो हिंदू हैं, हम तो वो हिंदू हैं, हम तो वो हिंदू हैं जो कि केरल के अंदर अपने मंदिर को खाली कर देते हैं, मंदिर को खाली करके कहते हैं आप आइए यहाँ पर नमाज पढ़िए। अरे मैं आ गया। अरे तुम तो हम ही हो, हम तुम है, हमारा खून निकालो। देखो हाँ हाँ, कल डांडिया खेले थे गुजरात के अंदर में, उसको नहीं जाना दिया पंडाल में, तो पथराव क्यों किया उसके ऊपर? उसको क्यों ना, क्या सजा मिला? आप नहीं बात करेंगे, वो मैं बात करूंगा, वो मेरा बिरादर है जी। हाँ। सजा क्या होता है? इधर से जेल जाते, उधर से बेल हो जाता है। आपके तार तबके के लोग बैठे हुए हैं, आप पथराव करते हैं उसके ऊपर। हमारे रामनवमी के मौके पर भी सर कह रहे हैं गमछा डाल के मॉब लिंचिंग होती है। रामनवमी के मौके पर भी पथराव कौन करता है? वो क्या पहनते हैं ये देखा करो। जनाब आप बोलेंगे। देखिए, जिस तरीके से देश का माहौल बदल रहा है, वहां मुस्लिम समाज को टारगेट करा जा रहा है हर जगह। ये अभी जैसे इन्होंने कहा कि पत्थरबाज हुए, ये बताइए गरबा के अंदर कहां हुआ? अगर जहां हमारे अभी उज्जैन के अंदर आपने देखा होगा, मुस्लिम समाज के युवकों को इस तरीके से मारा गया। क्या उन्हें संविधान पे विश्वास नहीं है? क्या वो कानून प्रणाली को जानते नहीं? लेकिन ये तो हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून को कहाँ मानते हैं? सिर्फ भारतीय मुस्लिम संविधान को मानता है। आप संविधान की दुहाई देते हैं, मुस्लिम समाज हमेशा संविधान को आगे बढ़कर मानता है। आपको नहीं जाना, आप अपनी बहू बेटियों को लेकर भैया जी, लफ्ज़ जिहाद का मतलब बता दीजिए। लफ्ज़ जिहाद का मतलब तो पूछ लीजिए इनसे। लफ्ज़ जिहाद का मतलब होता क्या है? ये सिर्फ समाज को, आवाम को गुमराह करने की कोशिश करे। अरे लफ्ज़ जिहाद का मतलब तो बताइए, लफ्ज़ जिहाद का मतलब बताइए आप। अच्छा आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। तुम्हारे घर में घुस कर कोई ऐसी हरकत करेगा तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? अरे ठीक है मौलाना, बर्दाश्त करोगे आप? अरे हो गया मौलाना, देखिए लो लो लो, आराम 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 से आराम से आराम से। अरे कहाँ गए लखीमपुर खीरी वाले चौधरी साहब? अरे खड़े तो हैं ना। अरे रुकिए, की बात करते हो? अरे छोड़िए पंडित जी, अरे छोड़िए, मेरी तरफ आंखों में देखिए, मोहब्बत ही मोहब्बत है। मेरी आंखों में देखिए, मोहब्बत ही मोहब्बत है। आपकी बात तो सही है। नहीं, हम भी आजकल गरबा में मुझे मालूम है, मुझे आने दीजिए पॉइंट पे, मुझे आने दीजिए 1 by 1 मुझे पॉइंट पे आने दीजिए। ऑफ कोर्स जी, खड़े होइए, खड़े विश्व हिंदू परिषद, मैं आ रहा हूँ भाई, आप डिस्टर्ब करें, मुझे 1 by 1 आने दीजिए। यहाँ पर तो मूर्ति पूजा को हराम माना जाता है। अरे भाई क्यों जा रहे हो फिर? इसका मतलब कोई ना कोई उद्देश्य है आपका, कोई ना कोई उद्देश्य है आपका। राहुल जी बैठेंगे, राहुल जी बैठेंगे। बहुत अच्छी बात है, मुसलमानों को गरबा में नहीं जाना चाहिए। ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है, हम समर्थन करते हैं, लेकिन उनके अगर कोई चला गया तो उसके साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं जाना चाहिए, नाम नहीं बदल के जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हम समर्थन करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, रुके, बैठिए 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 बैठिए। मैं एक सवाल और करता हूं कि भाई वो ब्रिज कैसे बनेगा? मैं आ रहा हूं डॉक्टर विशाल, आप ही के पास आ रहा हूं। आखिर वो ब्रिज बनेगा कैसे? अगर मेरा उत्सव है, कोई आना चाहता है तो उसको रोका जाए। लेकिन हां, ये बात सही है कि नाम बदल के नहीं आ सकते तुम। लेकिन अगर वो कहे कि मेरा नाम अखलाक है और मैं आपके दुर्गा उत्सव में आना चाहता हूं, सम्मिलित होना चाहता हूं, क्या
क्या स्वागत है जोर से बोलो, स्वागत है। सुनाई नहीं पड़ा। यहाँ 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 जल्दी आओ। अगर कोई अखलाक कहे कि मैं तुम्हारी दुर्गा उत्सव में आना चाहता हूँ, आप वहां खड़े होंगे। कुछ बोलना था। अंदर बिल्कुल बाहर, बिल्कुल बाहर आऊंगा। 1 घंटा लगेगा ना, हो सकता है 1 जन्म भी लगे, लेकिन आऊंगा जरूर मैं। हाँ, 2 बात नहीं 3 बात सुनूंगा, लेकिन धैर्य से खड़े रहो। अगर अखलाक दुर्गा पूजा में आना चाहें, लेकिन नाम अपना नहीं छुपाएंगे, वो अखलाक ही बताएंगे, तो स्वागत है या नहीं स्वागत है? स्वागत है, लेकिन इनको बुरा ना लगे, इनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए फिर। और उनको भी नहीं लगना चाहिए। आना स्वागत है, क्योंकि ब्रिज अगर बनाना, मैं डिबेट कर रहा हूं और डिबेट में कोई ढकोसला नहीं होना चाहिए। जी जी, हम हिंदू हैं जो केरल में अपनी मंदिर को खाली करके मस्जिद बना देते हैं, हमने दिया है। हमसे पूछिए, केवल व्यापारी हमारा व्यापार करने आए, हमने अपने मंदिर को खाली करके उनको कहा नमाज पढ़िए आप। ये हिंदू है। ये स्वागत जो कदम है, इसका स्वागत होगा, लेकिन मैं देखिए सजा देने का काम पुलिस और प्रशासन ही करेगी। लॉ एंड ऑर्डर संविधान है हमारे यहाँ पे। जिस तरह से ये कोई तालिबानी व्यवस्था नहीं है कि सजा देने का काम ये लाठी डंडा उठा के सजा दे दिया, ये व्यवस्था नहीं चल सकती है। सही कह रहे हैं प्रतीक साहब की। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आज डिबेट करने के मूड में हूँ, बिल्कुल डिबेट करने के मूड में हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई सड़क पर लिंचिंग करता है, मारपीट करता है, उसकी सजा, उसका कानून उसके हिसाब से फैसला करे और बहुत जल्दी करे। जो भी गुनाहगार हो उनको जेल में डाला जाए, और अगर जघन्य अपराध है, जघन्य से जघन्य अपराध, तो उसको फांसी दी जाए। लेकिन कोई फैक्ट छुपाना, किसी तरह की चोरी छुपे कोई चीज वारदात करना गलत है, गलत है, गलत है। बिल्कुल सही बात आपकी मान ली हमने। फैक्ट पे बात करूंगा। जी जनाब। भैया जी देखिए, जिस तरीके से अभी कहा कि गरबा के अंदर मुसलमानों को अखलाक अगर नाम बता देता तो आप एंड कर देते, क्या वो सर लव जिहाद के नाम पे आप मार नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं। यही तो एक साजिश है कि मुसलमानों को क्या सबूत? नो। लव जिहाद का मैंने मतलब पूछा इनसे, ये तो बताया नहीं क्या गरबा में बुला के मुसलमान की मॉब लिंचिंग करने के एक नहीं सही है। पहले तो मैं नाजिम भाई का सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि नाजिम भाई जो भी बोल रहे हैं वो टोटल गलत बोल रहे हैं। अगर कोई कहीं भी इंसान जाएगा, कम से कम अपनी पहचान को। ये मोहम्मद इजराइल हैं ये, और फुटपाथ पर अपने बैग बेचते हैं। जी जनाब। पहले तो ये कोई भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि मुस्लिम हो या हिंदू हो। मैं अगर दिल्ली के बाहर कहीं जाता हूं तो मेरे पास आधार और आईडी होगी। मैं अपना अगर नाम और पहचान छुपाऊंगा, कोई हादसा हो जाता तो कैसे ढूंढेगी पुलिस मेरे घर वालों को? इसलिए छुपाइए नहीं, छुपाना कतई नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है। और दूसरी, गौ माता पे कहना चाहता हूं मैं एक चीज, जो ये मॉब लिंचिंग या छोटी छोटी ये बातें हरकतें होती हैं, ये बहुत गलत है। सबसे पहले जाइए सतीश सब्बरवाल को पकड़िए, 400 एकड़ में है उसका बूचड़ खाना, जो सऊदी को भेजता है, दुबई को। सुनील सूद को पकड़िए। उधर से आवाज आई कि भैया जी ब्रेक ले सकते हैं आप, तुम्हारे पास इस जन्म में ना आने वाला। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आए। साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिस जिसमें शामिल पुलिस अधिकारियों ने हथियारों और गाड़ियों की पूजा की। मुंबई के दादर स्टेशन पहुंचे उद्धव समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ शिवाजी पार्क की तरफ बढ़े। समर्थकों के हाथ में शिवसेना का झंडा और उद्धव ठाकरे के पोस्टर। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा दिन, 13 परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। बारामूला में रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की, संवाद से संकट का हल निकालने की कही बात। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बल ने 4 आतंकवादियों को ढेर किया। उत्तराखंड के पौड़ी में खाई में गिरी बस, 25 से ज्यादा लोगों की मौत, 21 लोगों को बचाया गया, सीएम धामी ने जताया दुख।
उत्तरकाशी में आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जवानों ने 6 घायलों का रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। उत्तराखंड के बर्फीले तूफान में फंसे 41 पर्वतारोहियों में 10 की मौत। पीटीआई के हवाले से खबर। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 8 से 10 लोग जख्मी। एमपी के हरदा में रेलवे ट्रैक पार करते हुए ट्रेन की चपेट में आए एक आदमी, मौके पर ही मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तराखंड के बाजपुर में अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार डंपर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के एक गैरेज में अचानक लगी भीषण आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। गुजरात के वडोदरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा। एक कंटेनर ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। 10 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल। यूपी के गाजियाबाद में एक घर में एलईडी टीवी फटने से धमाका। हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा के हॉस्पिटल में आग लगने से 3 की मौत। दम घुटने से हुई मौत। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गुरुग्राम में गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। गाड़ी ने करीब 50 फीट तक बाइक सवार को घसीटा, हुई मौत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक आग लग गई। कार जलकर राख हो गई। किसी तरह कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के मऊ में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग। पंडाल में अफरा तफरी मची। बाल बाल बची सैकड़ों लोगों की जान। केरल में पीएफआई ने राज्य कर्मचारियों में गहरी पैठ बनाई। छापेमारी की सूचना पर पीएफआई को लीक होने का दावा। सूत्रों के मुताबिक राज्य की पुलिस की तरफ से पीएफआई को मदद पहुंचाई गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में गरबा पंडाल में एक लड़के पर कुछ बदमाशों ने सरेआम हमला किया। हमले में लड़का बुरी तरीके से जख्मी हो गया। चाकूबाजी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गुजरात के खेड़ा में गरबा में पथराव के आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने सरेआम सजा दी, लाठियों से जमकर। यूपी की झांसी में दुर्गा पंडाल में हंगामा। पूजा कर रहे श्रद्धालुओं के साथ दबंगों ने मारपीट की, जिसके बाद पंडाल में भगदड़ मच गई। गुजरात के सूरत में मुस्लिम बाउंसर रखने पर बवाल। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाउंसरों से मारपीट की। 2 बाउंसर गंभीर रूप से घायल। यूपी के आजमगढ़ में एसपी नेता पर जबरन जमीन पर कब्जे का आरोप लगा। जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर लोगों से मारपीट की। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के मथुरा में एक मर्डर केस के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। 11 महीने पहले पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश भागने में कामयाब हुआ। लखनऊ में पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के मालिक को बदमाशों को छुड़वाया। 2 दिन पहले हुआ था अपहरण। बदमाशों ने 12 लाख की फिरौती मांगी थी। यूपी के अलीगढ़ में फर्जी मैट्रिमोनियल साइट से ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। कैश, मोबाइल, सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद। गुजरात के सूरत में नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने 317 करोड़ के नकली नोटों के साथ 6 लोगों को पकड़ा। 67 करोड़ के पुराने नोट भी मिले। भोपाल साइबर सेल को बड़ी कामयाबी। इंटरनेशनल फ्रॉडस्टरों को बैंक अकाउंट बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़। राजस्थान से 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में टाइगर रिजर्व से निकले 60 जंगली हाथी। खेतों में जमकर मचाया उत्पात। 50 एकड़ धान की फसल को भी रौंदा। पुणे से देश के पहले मानव ले जाने वाले ड्रोन वरुण की आई तस्वीर। जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने किया है विकसित। मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार। ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल पहले से बेहतर। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में है भर्ती। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क लगाना जरूरी नहीं। डीडीएमए ने 500 रुपए का जुर्माना खत्म करने का फैसला किया। दशहरे पर जियो का अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा। आज से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में जियो 2 5G सर्विस का ट्रायल होगा शुरू। यूक्रेन में परमाणु युद्ध की आशंका गहराई। हमले की तैयारी के लिए पुतिन के सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट होने की खबर। अमेरिका की कैलिफोर्निया ने फिल्मी स्टाइल में पुलिस चोरों को पकड़ा। एक घर में चोरी कर भाग रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने हाईवे पर दबोच लिया।
अमेरिका की फ्लोरिडा में घर घर जा रही है रेस्क्यू टीमें। तूफान इयान के कहर से बचने वालों का रेस्क्यू कर रहे हैं। तूफान से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब देखते हैं ताबड़तोड़ 50। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली में किया शस्त्र पूजा। चीन की सीमा के पास सैनिकों के साथ मना रहे हैं दशहरा। कहा, हमें कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत उसे माफ नहीं करेगा। शस्त्र पूजा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ बात की। सैनिकों के साथ चाय नाश्ता भी किया। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस की नागपुर के रेशमबाग मैदान कार्यक्रम आयोजित। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने झंडा फहराया। इससे पहले ही शस्त्र पूजा की। नागपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। स्वयंसेवकों ने किया शक्ति प्रदर्शन। स्वयंसेवकों ने पथ संचलन भी किया। नागपुर में विजयदशमी कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, महिलाओं का सशक्तिकरण करना और स्वतंत्रता देना जरूरी। आज पीएम मोदी का हिमाचल प्रदेश दौरा। बिलासपुर एम्स का करेंगे उद्घाटन। कुल्लू में दशहरा यात्रा में भी होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय दशहरा देव महाकुंभ का भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा से होगा आगाज। दशहरा उत्सव में पहली बार देश के पीएम करेंगे शिरकत। दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम केजरीवाल करेंगे रावण दहन। एक्टर प्रभास भी होंगे शामिल। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 9 पुतले लगाए गए। विजयदशमी पर महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में दशहरा रैली कर ताकत दिखाएंगे। बीकेसी ग्राउंड में शिंदे का कार्यक्रम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बीकेसी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित करेंगे। रैली में पूरे महाराष्ट्र से करीब 3 लाख शिवसेना कार्यकर्ताओं के शामिल होने का अनुमान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में शस्त्र पूजा की गई। इस मौके पर एक जुलूस भी निकाला गया। जुलूस में भारी संख्या में लोग मौजूद हुए। कर्नाटक की कलबुर्गी में पुलिस मुख्यालय पर शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल पुलिस अधिकारियों ने हथियारों और गाड़ियों की पूजा की। मुंबई के दादर स्टेशन पहुंचे उद्धव समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ शिवाजी पार्क की तरफ बढ़े। समर्थकों के हाथ में शिवसेना का झंडा और उद्धव ठाकरे के पोस्टर। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा दिन। 13 परियोजनाओं की। हिमाचल प्रदेश को आज मिली सेहत की बड़ी सौगात। बिलासपुर में पीएम मोदी ने किया एम्स का उद्घाटन। कुल्लू के दशहरा उत्सव में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए अमित शाह ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। सुरक्षा इंतजाम पर की समीक्षा बैठक। बारामूला में रैली को किया संबोधित। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। आज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, शाम को आ जाते हैं। इकट्ठा होने से मतलब है आ जाते हैं, जा रहे होते हैं, रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, चाहे वो लखीमपुर से हो, चाहे बरेली से, चाहे गोरखपुर से, चाहे लखनऊ से, चाहे औरंगाबाद से। चले गए वो औरंगाबाद वाले, चाहे राजस्थान हनुमानगढ़ से,
जय अलीगढ़ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका कि जितना कहा जाए उतना कम। मुझे मालूम है कई लोगों की चाय मैं खराब करता हूं, कई लोगों के सीरियल जो टीवी सीरियल्स देखते हैं उनको भी मैं खराब करता हूं। मैं गुनाहगार हूं बहुत सारे लोगों का शाम की चाय का, लेकिन हाँ, जो भी हूं, जैसा भी हूं आपका ही। यकीनन, यकीन मानिए 100% कहता हूं आपका ही हूं और किसी का नहीं। मुझसे कल किसी ने पूछा था कि आप आएंगे शो करने, मैंने कहा बिल्कुल आएंगे शो करने। मुझे ऐसा जी, मुझे मालूम है जब आप आए हैं, आपका मालूम है, आप पिछले कोई 40 किलोमीटर चल के रोज आते हैं यहाँ शो देखने। मुझे जी, मैं आऊंगा, मैंने कहा था मैं आऊंगा शो करने, जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच भाई, लव यू। सोनभद्र मुझे मालूम है भाई, सोनभद्र से आए हैं, सोनभद्र से आए हैं। मिर्जापुर से जब चले सोनभद्र, हाँ सोनभद्र मैं बता, आप सोनभद्र कह रहे हैं, मैं सोनभद्र का लोकेशन बता देता हूं आपको। मिर्जापुर से मैं, हाँ जी, डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है सोनभद्र में? जी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान है। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, सोनभद्र से हैं। और नाराजगी इमरान भाई की जायज है, बिल्कुल जायज है। मेरे इमरान भाई बात सुन लो, मेरा भाई बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। तुम जितना सोनभद्र के बारे में नहीं जानते उससे 3 गुना ज्यादा जानते हैं। तुम्हारी सिर्फ पैदाइश हुई है इमरान, तुम्हारी सिर्फ पैदाइश है वहां की, इमरान की, वहां की। और मैं डिबेट तो छोड़ो, डिबेट तो तब किया जाता है। इमरान सुनो तो मेरी बात, इमरान सुनो। बोले कि आपने सोनभद्र का नाम क्यों नहीं लिया? आप हर जगह का नाम ले लेते हैं, सोनभद्र का छोड़ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं सोनभद्र में मैंने शो किया और यकीनन इतनी भीड़, इतने लोग, लेकिन फिर भी सोनभद्र देख नहीं पाया पूरा। एकदम हाशिए में, बिल्कुल झारखंड का लगा हुआ इलाका, मिर्जापुर के बगल का। और इमरान भाई जरूर मैं आपकी बात कहता हूं, तमाम सारे चीजों से अछूता है अभी, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होने बाकी हैं, सड़क से लेके बहुत सारी चीजों पर सोनभद्र के भी लोग मौजूद हैं। लेकिन आज डिबेट के जिस हाशिए पे, जिस जगह पे मैं मौजूद था, मैं उस बात को कहना चाहता हूं, संघ पूरी ताकत से आपसी भाईचारे और शांति के लिए खड़ा है। अज्ञान, झूठ और भय की वजह से संघ के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। जी, ये बात है मौलाना, मैं आपसे, बुजुर्ग हैं, मैं चाहता हूं कि वो भाईचारे की नींव जो है वो बने, यहाँ पे वो दिखे। हम बड़ा स्वागत करते हैं मोहन भागवत जी का। अगर वाकईतन वो ऐसा कहना चाहते हैं, हम उनके साथ कंधे से तो सीना तो चीर के नहीं दिखाएंगे, सीना चीर के तो दिखाया नहीं जाता। वार्ता कर रहे हैं, 30 साल से वार्ता कर रहे हैं हम उनके साथ, बराबर कर रहे हैं। लेकिन कोई मसला आता है, इलेक्शन का समय आता है, वो सारी चीजें बाला ताक रख दी जाती हैं। अगर सच्चे दिल से, जिस तरह हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, अगर वो भी करें तो हिंदुस्तान फिर से सुनिए की चिड़िया बनेगा। हम उनका समर्थन करते हैं मोहन भागवत जी का। अगर वो इस जगह पर चलना चाहते हैं, हम उनसे 2 कदम आगे चलेंगे। मैंने पूरी बात सुनी, लेकिन मैंने एक ही बात निकाली, लखीमपुर, मैंने सिर्फ एक ही बात निकाली कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। इमरान भाई हैं, मौजूद हैं। इमरान भाई, यही बात है दरअसल कि हम पिछले 75 साल के आजादी के महोत्सव मना रहे हैं। बरेली 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान एकता के बारे में अभी भी लगे हुए कि ये हो जाए तो मौलाना कहते हैं कि सोने की चिड़िया हम फिर से यकीनन बन जाएंगे। बात यहीं रुकी है बस इतनी सी कि हम में और तुम में तो डीएनए एक खड़े मौलाना, यहाँ आपस में, मेरे पास में, और डिबेट तो होती रहेगी। हमारा तुम्हारा डीएनए एक है, खून एक है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है। कैसे बने मौलाना? बात बनेगी जब तक यहाँ जो और यहाँ कूड़ा सुन लो मेरे भाई, सुन लो, हाँ, ये जब तक निकलेगा नहीं। अभी भी इस देश में बनावटी बातें कैमरे पर भी और कैमरे के बाहर भी हो रही हैं। सच बोलने को कोई तैयार नहीं। अभी देखिए हमारे मौलाना ने गौवध से बात शुरू की, हालांकि सब्जेक्ट में आज था नहीं है। मोहन भागवत जी के बयान में आज गौ का जिक्र नहीं है। आज तो उन्होंने जनसंख्या और राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र इत्यादि इत्यादि शब्दों का बखान किया, और साथ में उन्होंने अपने संगठन को लेकर कहा कि इसका कुप्रचार, दुष्प्रचार, गलत प्रचार किया जा रहा। जो कहा जा रहा वो संघ नहीं है, और संघ जो है वो समझने की जरूरत, असल ये कहा। लेकिन मौलाना ने गौवध की बात की। ईमानदारी से भारत का मुसलमान ये कह दे, जहां पाबंदी है, सख्ती है, वहां तो पंगे हो रहे हैं साहब। आपसे ज्यादा जानता होगा, कोई रोज रिपोर्टिंग होती है, कितने लोग जेल जा रहे हैं। अगर खुद से 2 कदम आगे बढ़कर हम इस काम को कर लिए होते आज से 10, 20, 50 साल पहले, तो ये मुद्दा ही नहीं बना होता। मौलाना, कई राज्य भारत के हैं जहां तथाकथित सेकुलर सरकारों की निगरानी में
मुसलमान कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस सच्चाई को जब तक नहीं स्वीकारेंगे और हम नहीं आगे बढ़ेंगे। एक बहुत बड़े मौलाना है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, आज बयान आया उनका। मैं तो मोहन भागवत जी के बयान और उनके बयान को आज एक चश्मे से देख रहा हूं। उन्होंने आज कहा मुसलमान इसलिए परेशान नहीं है कि उसको कोई दूसरा परेशान कर रहा, मुसलमान इसलिए परेशान है कि जो इस्लामी तालीमात है, जो उसको अहकाम दिए गए, जिस पर उसको चलना चाहिए था, वो खुद नहीं चल रहा उस पर, तो परेशान तो रहेगा ही। इसलिए ये मुद्दा है। दरअसल गुलाम सरवर की पार्टी से ही आते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। अगर गुलाम सरवर ये बात नहीं कहेंगे तो क्या अलीमुद्दीन असदी? सच बोलना और इस आरोप को झेलना। यदि कांग्रेस की कमी निकाले तो भाजपाई, आरजेडी की निकाले तो भाजपाई, सपा की निकाले तो भाजपाई, बसपा की निकाले तो पूरे देश में सब लूट मचाओ। हमने पढ़ना सिखाया है, चलना सिखाया है, ये हमसे बात करेंगे? ये क्या करें? ये बदलने बोलना पड़ेगा। हो रहा, मैं साबित कर दूंगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोग जेल में हैं, 12-12 लाख रुपया पुलिस को देकर। अरे 50, सुनिए, कहां से बात है? झूठे हैं लोग। इन लोगों की झूठ ने नकाब पर, देखिए संघ प्रमुख ने आज सही बात कही है। आज जो कही है बात, पहले नकाब पर, कर्नाटक में जो हिजाब आया, पूरा झूठ प्रचार। हिजाब बैन हो गया क्या? हिजाब बैन हो गया क्या? उन्होंने ये गुलाम सरवर केवल नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र सेकुलर है। जवाब दीजिए। गुलाम सरवर व्यक्तिगत मैंने व्यक्तिगत नहीं किया। नहीं, सुनिए, ये जो बात करे गुलाम सरवर, ये दबाव की राजनीति करते, हम लोग नहीं करते। इनका जो गुरु है, सुनिए, डॉक्टर एजाज, वो दबाव की राजनीति करना चाहता है, हम नहीं करना चाहते। मैं जवाब देता हूँ ना। कुछ काम भाई मैं आ रहा हूँ। कुछ काम तो मेरे जिम्मे भी होने चाहिए। किसे मलाई हम ही खाएंगे सिर्फ कि मौलाना को लड़ाएंगे, इनको लड़ाएंगे, वही कराएंगे। यही काम कर रही मीडिया, इनको लड़ाओ, इमरान खान चले गए सोनभद्र, यही काम कर रही है कि इनको लड़ाओ, मुर्गे लड़ाओ, बस यही काम मीडिया का ना। मौलाना, इन्होंने कहा, मेरे कान में पड़ा, हिंदू राष्ट्र नहीं है अभी और ना है। नो, हमने बढ़िया, हिंदू राष्ट्र नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, नो। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसलिए सब सुरक्षित है। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसलिए सुरक्षित है। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो आप सुरक्षित नहीं होते। आप बैठे मौलाना, आप बैठिए। अब मैं जवाब इसका दूंगा। बहुसंख्यक हिंदू इस देश में रहते हैं और ये कहते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए बाकी सारे लोग सुरक्षित हैं। ठीक है, मैंने मान लिया विश्व हिंदू परिषद, मैंने मान लिया, लेकिन ये राष्ट्र हिंदू नहीं है, सेकुलर। पाकिस्तान सुरक्षित है, चाइना सुरक्षित है, इंडिया भी सुरक्षित है। कह रहा हूँ पाकिस्तान, इनने बोला इंडिया सुरक्षित है क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। अमेरिका सुरक्षित है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। अपना उसका एक राष्ट्र है ना, है राष्ट्र। चाइना सुरक्षित है, वो भी सुरक्षित है, वो भी सुरक्षित है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि बहुसंख्यक हिंदू यहाँ पे रहता है, ये बात मान लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ना, इसका मतलब यही सब है। ये नो, आई डोंट कैरी। जी, देखिए एक चीज, देखिए ये तो बार यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है, किसी को भी कहीं से भी एक पॉइंट का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम भारतीय संविधान से देश चल रहा है और यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग एक संवैधानिक राष्ट्र में, और ये सेकुलर कंट्री है। अरे भाई सेकुलर कंट्री है, आप अगर नहीं पढ़े। दूसरी चीज है, देखिए एक मिनट, हाँ जी जनाब, लेट हिम रिप्लाई। मैं केवल 3 लाइन में बता दूं, ये जो बात हो रही है हिंदू राष्ट्र की, जो भी भारत माता का पुत्र है वो हिंदू है। एक्सेप्टेड। जो भी हिंदुस्तान को अपनी भारत माता मानता है वह हिंदू है। जो सारी विविधताओं को लेकर चलता है वह हिंदू है। भैया जी, कंफ्यूजन ये क्रिएट किया जाता है।
हिंदू राष्ट्र तो था, हम ही हैं, उसमें कहना क्या है। लेकिन सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यदि आपका सुन लीजिए, अब सुन तो नहीं, अब सुनेंगे नहीं, अब सुनेंगे नहीं, अरे अब आप सुनेंगे, अब सुनिए, तो यही बताऊं, सुनिए, बोलिए। अरे थोड़ा सा मानवर समझने की कोशिश करिए कि ये हिंदू जो लेकर तुरंत आप लोग भड़क जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही वो कह रहे हैं कि हिंदू साथ लेकर चलने का जो भाव है वो हिंदुत्व है। अब आप उसको, अब आपका उससे, चलिए आपका उससे विरोध हो सकता है इस शब्द से, कोई बात नहीं। आप लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ डॉक्टर साहब, हमारे प्रतीक, हमारे चिन्ह, हमारे बिंब का एक ही पुरुष है, उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। हमारे पूर्वज हैं, लेकिन हम उन्हीं का आदर्श हमारा आदर्श है। लेकिन हम हिंदू राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र किससे बनता है? व्यक्ति से बनता है, समाज से बनता है। तो जब हम सभी हिंदुस्तान के पुत्र हैं, जब हम सभी भारत के पुत्र हैं, जिसका सांस्कृतिक सोच हिंदू है, सबको साथ लेकर चलने का भाव हिंदू है, आत्म सर्वभूतेषु। राइट। तो एक बिंदु आया, मैंने कहा कि आज डिबेट करने के मूड में हो पूरा, तो मैं वही घूमता हूं। अगर गरबा में अब्दुल मन्नान या अब्दुल अखलाक आएंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे, जैसे सब लोग दिखा रहे हैं, दिखाएंगे, तो उनको भी जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र संस्कृति है। रोकेगा कोई नहीं किसी को, लेकिन रोकेगा कोई नहीं किसी को, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हिंदू संस्कृति है। हिंदू का भाव, तो यही भाव, यही हिंदू का भाव रहेगा। आत्म सर्वभूतेषु, यही सबको साथ लेकर चलना। लेकिन मौलाना फिर तो भाव यही रहेगा, ये भी एक्सेप्टेड है, सारे एक्सेप्टेड है। मैं कहता हूँ, मैंने अभी प्रोफेसर साहब से कहा था, हिंदू के लफ्जी माने बता दे क्या है। अगर ये कहेंगे सबको साथ लेकर चलना, सारी विविधताओं के बावजूद एक रहना। क्यों मार रहे हैं? क्यों हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं आप? क्यों मार रहे हैं हमको? अगर हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। राम राज चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम राम राज पर चलना नहीं चाहते, आपने राम को पढ़ा नहीं, आपके दिल में राम की आस्था नहीं है। मैं कह रहा हूँ अलीमुद्दीन असद, ये बात आपसे। देखिए प्रतीक जी, जब हम सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं, जब समान आकुति समान हृदयानी की बात करते हैं, जब हम सबके कल्याण विश्व को परिवार के रूप में बात करते हैं, तो हम हिंदू हो जाते हैं, और ये हमारी पहचान है। और इसीलिए इतने वर्षों में आप देखेंगे यहाँ कितनी सारी अक़लियतें रहती हैं, कितने सारे रिलीजन रहते हैं, लेकिन हिंदू ने कभी किसी से संघर्ष नहीं किया, कभी संघर्ष नहीं किया। अरे हिंदू राष्ट्र है, उनका मान सम्मान क्यों? हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कैसे? आप सुनिए, संविधान के एक एक दफे को पढ़िए, आप गलत संविधान के एक एक सफे को पलटिए, राम दिखेगा, कृष्ण दिखेगा, बुद्ध दिखेगा। मैं कह रहा हूँ आपको, आप देखिए। और मैं एक बात और कहता हूं, रुको मोहम्मद इजराइल, बात कहने तो पूरी। 130 करोड़ है ना हम, तो 30 करोड़ को माइनस करके कोई राष्ट्र नहीं, वो 30 करोड़ जुड़ के ही बार राष्ट्र बनेगा।